स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी चैनल स्वच्छंद प्रवृत्ति में। आज जो आप ये दृश्य देख रहे हैं, यह दृश्य ऐतिहासिक पहाड़ों में यह शुमार है। मंदार हिल के नाम से जाना जाता है। शायद आप लोगों ने पुरानी कथा में सुन रखे होंगे कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो इसी पहाड़ी का उसमें कहीं ना कहीं चर्चा है। तो ऐतिहासिक साक्ष्यों को समेटते हुए हम जो यह विचरण करने के लिए आज यहाँ दस्तक दिए हुए हैं। हमारे साथ कुछ दोस्त भी हैं और इसमें हमारा मुख्य भूमिका निभाया इस पूरे टूर के लिए पीयूष कुमार, और सामने हैं पिंटू कुमार। और हम लोग मतलब साथी आज रेंडमली यादृच्छिक कोई योजना नहीं थी, तो अचानक मतलब प्लान बना और हम लोगों ने यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। और आज देखिए इतना सुहाना मौसम है, इतना मस्त मौसम है, रंगीला मौसम है। बादल की घटा आप लोगों को दिख रहा होगा, छोटे छोटे नन्हे से कण बारिश की बूंदें जो है हम लोगों के ऊपर टकरा रही है, जो कि सुख की चरम अनुभूति को हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि प्राकृतिक विहंगम का दृश्य जो ये मंदार छटा जो फैला के रखा है धुरिया से लगभग 15-20 किलोमीटर के दूरी में। और अक्सर हम लोग जब यहाँ आते हैं तो हम लोग मतलब ऐसा लगता है कि क्या समेट लें, मतलब इतनी सारी चीज़ें समेटने को है कि जगह नहीं मिल पाता है, मतलब कि चीज़ों को समेटने के लिए। और आज हम बात करेंगे, लेकिन बूंदा बूंदी होना शुरू हो गया है। शायद हम इस पल को भी कैद कर लेते हैं। देखिए आप लोगों को और दिख रहा है, जूम करते हैं तो बादल कितनी मस्त अपनी खूबसूरती को बिखेर रहा है। संघनन के बाद जो प्रक्रिया होती है बारिश की बूंदें यहाँ पर टपकने की, वो बिल्कुल अपने चरम सीमा पे है। पूरा काला बादल आप लोगों को दिख रहा होगा। और जब बारिश की बूंदें हो और इस तरह का दृश्य हो, प्राकृतिक विहंगम दृश्य हो, तो यादगारी के चित्रपट पे हम लोग कुछ ना कुछ समेट कर यहाँ से ले ही जाएंगे। तो हम बात कर लेते हैं अपने दोस्तों से कि उसको कैसा फील हो रहा है। हालांकि देखिए कैमरे में कुछ सा एक स्पॉट सा दिख रहा है, क्योंकि वो बूंद जो है कैमरे के पॉइंट पे आके चिपक गया है। तो मैं क्षमा मांगता हूँ, एक बार साफ करता हूँ उसको। हाँ चलिए एक बार हम बात करते हैं हमारे दोस्त पीयूष से। कैसा लग रहा है पीयूष आपको यहाँ पर आए हैं? पता नहीं, आप तो मुझे पहले बताए कि कहीं चलना है घूमने के लिए, तो कैसे पता चला कि मतलब कि यहीं पे आना है? मतलब इतनी छटा जो अब हम लोग महसूस कर रहे हैं, ये आपका ही उपज है। ये उपज को आप पहले से क्या संजो के रखे थे कि हमको इस तरह का दृश्य देखना है, दिखाना है अपने दोस्तों को? कैसा, क्या योजना था माइंड में, बैक ऑफ द माइंड चल रहा था कभी ऐसा? कुछ जगह ऐसा होता है जो कि किसी खुद की उपज नहीं है, ये नेचुरल प्लेस है जी, नेचर की गोद है। तो मौसम इतना सुहावना, जी, तो जरूर ये इच्छा था कि कुछ अपने मतलब खूबसूरती मित्रों के इतनी साथ एक बहुत अच्छा मतलब जी, जी, क्वालिटी टाइम एक्सपेंड मतलब कर पाए। तो देखिए यहाँ पे कुछ आगंतुक भी आ रहे हैं, वो भी मतलब कि अपनी छटा को देख रहे होंगे। देखिए, हाँ बताइए आपको हम रोक के रखें। हाँ फिर से आप बताइए। तो बस मौसम को की आनंद लेने के लिए आपको क्या लगता है कि ये जो आप दृश्य देखे हैं और जो खुशनुमा पल में हम लोग मतलब कि अभी महसूस कर रहे हैं, इसको आप कब तक मतलब कि कभी ना भूलने वाली मतलब की बात हो जाती है? तो आप उसके बारे में बताएं कि इसको यादगारी में कैसे समेट सकते हैं इस चीज़ों को। जनरली कोई भी प्लेस ही सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं होता, प्लेस की को यादगार हमारे साथ के लोग, हमारे दोस्त, आप जिनके साथ उस प्लेस पे जाते हो, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उसे यादगार बनाने के लिए। तो आज अगर हम लोग यहाँ आए हैं तो अपने मित्रों के साथ आए हैं। देखिए साथ में हम दिखा भी रहे हैं, आप बोलते चलें तो ताकि व्यू दिखाएं। हम जो मित्र यहाँ आए हैं उनके साथ जो हम मतलब क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं, ये हमारे लिए जीवन भर याद मतलब करने वाले कुछ मतलब पल हैं। कुछ चीज़ें जो है आपने सही बताया कि जब हम लोग मतलब कि खूबसूरत और महत्वपूर्ण पल को जब बिताते हैं साथ में अपनी दोस्ती यारी में, तो चीज़ें अब चेतन मन में चला जाता है। और वो कभी ना कभी लाइफ के किसी न किसी पड़ाव में, जब भी हम लोग अपनी लाइफ के किसी भी बिंदु पे हम उसको सोचना चाहेंगे, उसको निकालना चाहेंगे, तो अब चेतन बिंदु से होकर वो चेतन अवस्था में आ जाता है।
तो खुशनुमा पल को हम लोग तो समेट ही रहे हैं। और मैं अब अन्य एक दोस्त, हाँ कुछ बोलना चाह रहे हैं एक बार फिर से? हमारे मास्टर साहब आ रहे हैं। हाँ, तो मैं अब एक और दोस्त से बात करना चाहता हूँ। इसको तो पता ही नहीं था, ये तो क्लास ले रहे थे, कक्षा ले रहे थे और कक्षा में बच्चों को अधिगम करा रहे थे। और जैसे ही मेरा फोन गया, ये भी उत्तेजना में सिर्फ और सिर्फ बोला कि जहाँ चल ले जाना है चलो, ले चलो मुझे। दोस्ती में तो यही होती है खास बात कि वो पूछते नहीं हैं, क्योंकि भरोसा होता है, विश्वास होता है। और वही विश्वास की डोर जो दोस्ती में, अलग अलग मिसालें आप लोगों ने सुने होंगे, तो उसी का जीता जागता अभी उदाहरण हम लोग महसूस कर रहे हैं कि कोई प्लानिंग नहीं, बिल्कुल कोई योजना नहीं, और उस योजना को एकदम महत्वपूर्ण और खूबसूरत मतलब चरितार्थ करते हुए जो हम लोग यहाँ पे आए हैं, मज़ा सा आ गया है। पिंटू, आप कैप्चर कर रहे हैं, हमें पता है कि आप बहुत खुश हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? अब आप बहुत स्मार्ट भी लग रहे हैं आज। इस आप खूबसूरती का भी आप मतलब कारण बताइए कि खूबसूरत क्यों है आज? आज आप पहले से भी हैं? ये स्मार्ट का वजह कुछ नेचुरल प्लेस ही है। वाह 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 वाह, ये तो आप मतलब कि बांध दिए कहीं ना कहीं। आप में कभी कभी तो झलक रहा है। हाँ, कुछ बताइए। इसकी वजह से ऐसा लग रहा है, और हम लोगों को घूमने में बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पर अभी। जी जी, वो तो बिल्कुल आ रहा है, आपके चेहरे से पता चल रहा है कि मुस्कुराहट सिर्फ और सिर्फ फोटो में नहीं, आंखों में भी दिख रही है। जी, और एक तो पहाड़ों की वादियाँ हैं, और देखिए पहाड़ों की वादियाँ जो पिंटू जी बोल रहे हैं, देखिए घटा है। हाँ, घटा भी है, बादल एकदम हल्की हल्की बूंदों की बारिश दे रहा है। हाँ जी जी, अब दोनों साथ में आए और दोनों से मैं छोटा सा चीजें और अपडेट करवाना मतलब चाहता हूँ। जी, कराइए। ये प्लेस हमारे बिहार में ही है। और जी, आप मतलब कि किसी मतलब कि टूरिस्ट को बुलाना चाहते हैं, आकर्षित करवाना चाहते हैं, तो अपनी कुछ बात रख सकते हैं। जी, बिहार के बांका एक डिस्ट्रिक्ट है। जी और जी उस जी, डिस्ट्रिक्ट का एक ब्लॉक है बौंसी, तो जी। बौंसी में ही है, जो कि हमारा घर धोरैया पड़ता है। वहाँ से अराउंड 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पे सिचुएटेड है। अगर कोई नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से आप बता सकते हैं तो, अगर फ्लाइट के भी सारे कोई आना चाहता है तो कैसे आ सकता है वो बता दें। देवघर नियरेस्ट एयरपोर्ट है। और अगर ट्रेन का पॉसिबल रूट बताना है तो ट्रेन बता दीजिए। स्टेशन मंदार हिल जी है। मंदार हिल का रेलवे कोड भी बता दें, अगर कोई आना चाहते हैं तो। मंदार हिल का क्या है कोड, आपको पता है? जी, मैं आपको मतलब कमेंट में मतलब कि टैग कर दूंगा लास्ट में। तो देख लीजिए क्या सुंदर सा मतलब कि लैंडस्केप है। मैं आपको चारों तरफ से दिखाना चाह रहा हूँ, देखिए। और इसमें मैं अतिरिक्त जो कि वीडियो में बनाया हूँ चारों साइड से, उसको भी मैं टैग कर दूंगा इसमें। तो स्वच्छंद प्रवृत्ति में आप लोग बने रहिएगा। और भी कुछ अगर बातें करनी है तो हम अपने दोस्तों से कर सकते हैं। कुछ और बातें करने का पूरा मन कर रहा है। देखिए यहाँ पर अब मौसम बहुत सुहाना हो गया। देखिए आपने एक कैप भी लगा लिया है। अरे यार, और आप बहुत खुश हैं। आज के लिए इतना ही। नहीं, वो तो मेरा काम है कहना, हम क्योंकि मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मैं बंद करूंगा ना, वो आपके हिसाब से नहीं चलेगा। आपको इंटरव्यू देना है, बस देना है, क्योंकि मजा सा रहा है इंटरव्यू में। आज के लिए हमको इंटरव्यू लेने में बहुत मजा आता है। देखिए यहाँ पे कितना सा, आप इस जगह एक बार आए तो, एक बार इस जगह आए तो मस्त व्यू दिखेगा आपको। ऐसा देखिए, देखिए कितना मस्त व्यू दिख रहा है इससे। देखिए मैं पहाड़ों से भी अपने दोस्तों को कैद कर लेना चाहता हूँ इसको। पिंटू जी, क्या अपने दोस्तों को बताना चाहेंगे कि हम जो घूमने आए बिना कहे किसी और दोस्तों को, वो दोस्त भी ललायित होगा कि तुम लोग कहाँ चले गए घूमने के लिए? अगर उसको पता चल जाएगा हम लोगों के किसी छाया प्रतिबिंब के माध्यम से, या किसी वीडियोस के माध्यम से, या हम लोगों के कहने के माध्यम से, तो आप क्या कहना चाहेंगे उस दोस्तों को कि तुम लोग मतलब कि घर पे बैठे रहो, पढ़ाई करो, लेकिन जब भी मौका मिलता है तो आके एक बार जरूर यहाँ पे मतलब इस दृश्य को मतलब अपने में कैद कर लो। बताएं क्या कहना चाहते हैं उस दोस्तों को जो नहीं आ पाए आज? अगर मौका मिले तो जरूर घूमने के लिए आना चाहिए। और ये प्राकृतिक छटाओं को अपने निगाहों में, जहन में एकदम भर के जाना चाहिए। भर के जाना चाहिए, भर के जाना चाहिए। और देखिए भर के गोद को जो है ना एक्सपेंड करके, विस्तार करके, हृदय विस्तार जैसा मतलब कि कुछ हमको संकेत महसूस हो। कुछ और कहना चाहते हैं आप? क्या उगल रहे हैं आप चीजों को? उगलिए, आज उगल दीजिए। आज के लिए इतना काफी है। कभी और नीचे वाला ऊपर वाला